पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। नगर भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने किया मेगा कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन। डीसी समेत कई न्यायिक पदाधिकारी हुए शामिल। ग्रामीणों के बीच परिसंपत्तियों का हुआ वितरण। क्षत्रिय कल्याण समाज ने हर्षोल्लास के साथ मनाई वीर कुंवर सिंह की जयंती। क्षत्रिय समाज के अलावे कई समाज के लोग हुए शामिल। वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। जिला तैलिक साहू सभा ने दानवीर भामाशाह की मनाई जयंती। सदर विधायक, डिप्टी मेयर सहित काफी संख्या में समाज के लोग हुए शामिल। साहू सदन भवन को विधायक ने दिया 30 केवीए का जनरेटर। और नए भारत के निर्माण में शिक्षक एवं शिक्षा के योगदान विषय पर स्कॉलर बीएड कॉलेज में हुआ सेमिनार का आयोजन। रांची विश्वविद्यालय सहित 4 विश्वविद्यालयों के कुलपति हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। नगर भवन में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मेगा कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी समेत कई न्यायिक पदाधिकारी शामिल हुए और ग्रामीणों के बीच विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल के माध्यम से परिसंपत्तियों का वितरण किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा नगर भवन में 1 दिवसीय मेगा कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। नगर भवन में आयोजित शिविर में डीसी नमन प्रेस लकड़ा के साथ न्यायिक अधिकारी और डीएसपी संजय राणा ने भी हिस्सा लिया। शिविर का उद्घाटन डीसी नमन प्रेस लकड़ा, न्यायिक अधिकारी यशवंत प्रकाश, डीएसपी संजय राणा, जिला बार एसोसिएशन के सचिव चुनुकांत ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
शिविर में समाज कल्याण की ओर से कई नवजात शिशुओं को अधिकारियों ने खीर खिलाकर मुंहजुट्ठी कराया और समाज कल्याण विभाग की ओर से नौनिहालों की मां को पौष्टिक आहार से भरी टोकरी उपहार के रूप में दी गई। वहीं ग्रामीणों के बीच अलग अलग योजनाओं को लेकर परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। आज के जिले पर वो हमारे का सहयोग करती है, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद सर ने हमें मीडिएशन सेंटर और मीडिएटर्स का इम्पोर्टेंस समझाया। कि हम उनका आपको किसी भी प्रकार का जो भी रिलीफ है या वेलफेयर स्कीम से वो दे सकें। अभी हम लोग सांकेतिक तौर पे जरूर ही मंच के माध्यम से परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे और आपके विभिन्न जो भी स्कीम्स हैं उसके बारे में आप लोगों को इसके माध्यम से पता चलेगा और कुछ स्टॉल्स भी यहाँ पे लगाए गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक दिवसीय कार्यक्रम इसके लिए नाकाफी है। मेरा ये अनुरोध रहेगा सभी पदाधिकारियों से कि और भी ज़्यादा प्रोएक्टिव होके और भी ज़्यादा संवेदनशील होके आप किसी भी स्कीम्स का लाभ लोगों तक पहुँचाएं। यूँ तो सरकार के द्वारा बहुत सारे योजनाएं चलाई जाती हैं, इतने सारे विभाग हैं और इतनी सारी योजनाएं हैं, तो थोड़ी संजीदगी के साथ में सभी स्कीम्स को टेकअप करना है। और विगत दिनों सिविल सर्विसेज डे के अवसर पे आप लोगों को ज्ञात होगा, अगर न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ये बोला गया कि हमारे यहाँ जितना वर्कफोर्स है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स और आगे जो हमारे डाउन द लाइन इतने सारे पदाधिकारी हैं और कर्मी हैं, तो हमारे की समझ कब आने वाला है और इस तरह से योजनाओं के संबंध में कौन सी योजनाएं जो खराब है या बंद पड़ी हुई हैं। मेरा ये अनुरोध आप सभी से रहेगा। हमारे यहाँ पे SDOs हैं, हमारे यहाँ कुछ BDOs हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं और जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जो PRI मेंबर्स का इसमें रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 15 हमारा ये सीमित उद्देश्य यही है कि सरकार के जो द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। आगामी नेशनल लोक अदालत 13 तारीख को होना है। उसमें है कि सभी प्रकार के संज्ञेय अपराध जो है, जो अगर कोई व्यक्ति अपराध में फंस गया। मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत इस बात से करना चाहूँगा कि DLSA की जो स्थापना है वो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत हुई थी, जो कि फॉर्मुलेट हुआ था नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान में जिनके बारे में बताया गया है, उसके तहत आर्टिकल 39A है जिसके अंडर इस एक्ट को बनाया गया, फॉर्मुलेट किया गया। और एक बहुत ही पायस ऑब्जेक्ट है इस एक्ट का कि आइडिया यही है कि समाज में जो भी व्यक्ति हैं वो इससे वंचित ना रह सके। अगर वो किसी भी कानूनी मुकदमे में फंसते हैं या उनको कोई कानूनी सहायता किसी प्रकार की चाहिए, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है तथा न्यायालय के ऊपर भी कर्तव्य है कि वो उस व्यक्ति तक पहुंचे और उसकी मदद करे, हर संभव मदद करे। कार्यक्रम में मंच पर इस न्यायमंडल के प्रधान जिला न्यायाधीश फैमिली जज साहब, गिरिडीह के DC साहब, न्यायमंडल के सीनियर जजेज, मंच पर DSP साहब, इस जिले के SDO साहब सरिया, SDO साहब गिरिडीह, सभागार में उपस्थित तमाम न्यायिक अधिकारीगण, जिले भर से आए लाभुक, विभिन्न संगठन के लोग, अधिवक्ता साथियों, जैसा कि DLSA के सेक्रेटरी साहब ने अभी इसके बारे में विस्तार से बताया है, दो बात हम कहना चाहते हैं। आज इस मौके पर जरूर इसकी चर्चा करना चाहते हैं कि जब भी DLSA का, जिसको कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकार हम कहते हैं, 3 स्ट्रक्चर में है, राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर, तो 1987 में जस्टिस PL भगवती साहब ने इसको संज्ञान में लिया था। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि चुनाव आयोग पहले भी था, चुनाव आयोग आज भी है, लेकिन PN सेशन साहब का नाम उस रूप में लिया जाता है कि
चुनाव के मामले में उन्होंने अमूलचूल परिवर्तन किया, लोगों को उसके बारे में जागरूक किया और आज चुनाव आयोग इस रूप में है। इसी तरह से पीएन भगवती साहब ने भी इसको एक स्वरूप दिया। श्री रमेश रावत, श्रीमती सीमा देवी से आगे मंच पर आए। मीना देवी विकास के काफी कल्याण पदाधिकारी सरकार काम कर रहे हैं रेसिडेंट्स, और अगर आप 2 कदम लेते हैं तो उस सभी सही लाभुकों तक समयबद्ध तरीके से ये योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके। और आज संडे के दिन आप सभी यहाँ पे आए हैं और यूँ तो प्रशासन का काम है नॉन वर्किंग डेज और हर दिन मुस्तैद रहना, लेकिन मौके पर उपायुक्त ने कहा कि ऐसे शिविर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी देना होता है और अब तो जिला स्तर के साथ प्रखंड स्तर पर भी शिविर आयोजित हो रहे हैं। महिलाओं को अपने अधिकार जानने की ज़रूरत है। सरकार की योजना उनके और बच्चों के हित में तेजी से चलाए जा रहे हैं। इस बीच शिविर को लेकर न्यायिक अधिकारी यशवंत प्रकाश ने कहा कि डालसा ऐसे शिविर के आयोजन करता है तो ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को ये जानकारी होनी चाहिए कि अब उनके अधिकार कोई नहीं छीन सकता। कहा कि सरकार योजनाएं सिर्फ उनके हित में चला रही हैं और जिला विधिक सेवा प्राधिकार वक्त वक्त पर लोक अदालत का आयोजन कर उन्हें न्याय दिलाने का काम कर रही है। इस अथॉरिटी के तहत में आज मेगा लीगल अवेयरनेस कम एम्पावरमेंट कैंप का आयोजन टाउन हॉल में किया जा रहा है। समय समय पर डालसा के तहत इस मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप का आयोजन होता है पूर्व के दिनों में सभी प्रखंडों में, और अनुमंडल एवं जिला स्तर का भी कार्यक्रम हुआ है। उसी के तर्ज पे आज भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि कानून के बारे में लोगों के जो भी राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनके बारे में उनको बताया जाए और जागरूक किया जाए। और आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग ये बताना चाहेंगे कि समय समय पर डालसा के द्वारा PLDs और जो भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा इस तरह का कैंप्स चलाया जाता है दूर से दूर जगहों पे, प्रखंडों में, पंचायतों में। और इसके साथ ही लोगों को आज हमारे विभिन्न योजनाओं से संबंधित जो भी परिसंपत्ति वितरण है वो सांकेतिक तौर पर कराया जा रहा है। आप लोगों के माध्यम से मैं ये बता दूं कि 13 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और अपने केसेस को उसका सुलभ करके निष्पादन कराएं। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये सभी से अपील करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं और जनप्रतिनिधिगण हैं वो भी अपने स्तर से लोगों को जितना भी जागरूक कर सकें उनके कर्तव्यों के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति और जो भी हमारे योजनाओं उसके प्रति। और जिला प्रशासन के तौर पे, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के तौर पे हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि आपसी समन्वय स्थापित करते हुए आम जनों को जितना बेहतर समयबद्ध तरीके से लाभ पहुंचा सकें वो हमारी कोशिश रहेगी। अन्य ब्लॉकों से आए हुए अंचल अधिकारी, CO, BDO साहब, हमारे जिले के उपायुक्त महोदय जो जिले के मुखिया होते हैं और पूरे जिले का संचालन का दायित्व भार उन्हीं पर होता है, उपस्थित हैं और उनके सहयोग से आज लाभुकों सचिव साहब की जिम्मेदारी है जो याचिका परिवार न्यायालय में दाखिल कराएंगे और किसी भी गरीब व्यक्ति को बिना पैसे का अधिवक्ता भी ये उपलब्ध कराते हैं। ये बहुत बढ़िया एक योजनाएं है, एक बढ़िया संस्था है जो जिला प्रशासन से मिलकर कार्य करती है। इसमें हमारे पुलिस विभाग के स्टेक होल्डर सहयोग करते हैं। इसको आप जानिए, आज हमारे जिले के विद्वान उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में सब आपको कुछ देना है, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ गौतम, सदर SDM विशाल देव खलको, डुमरी SDM प्रेमलता मुर्मू, धनबाद SDM धीरेन्द्र सिंह सहित कई अधिकारी और कई PLV शामिल हुए। 1857 के युद्ध के महानायक रहे वीर कुंवर सिंह की जयंती रविवार
कल्याण समाज के द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज के अलावे कई समाज के लोग शामिल हुए और वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ब्रिटिश साम्राज्य को धूल चटाने वाले योद्धा वीर कुंवर सिंह की जयंती रविवार को गिरिडीह क्षत्रिय कल्याण समाज द्वारा पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। शहर के स्टेशन रोड स्थित बाबू वीर कुंवर सिंह चौक पर क्षत्रिय कल्याण समाज के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, पूर्व सदर विधायक निर्भय शाहबादी, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, सीआरपीएफ 7वीं बटालियन की कमांडेंट सिद्धार्थ कुंवर सिंह, सदर एसडीपीओ अनिल सिंह, क्षत्रिय कल्याण समाज के अध्यक्ष विष्णु सिंह, महामंत्री भोला सिंह, सुबोध सिंह, झामुमो अध्यक्ष संजय सिंह, विहिप नेता नित्यानंद प्रसाद, शिव पूजन कुमार, पूर्व भाजपा नेता बाबुल गुप्ता, रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष डॉक्टर तारकनाथ देव, मिथुन चंद्रवंशी, सुरेश रजक, रविकांत सिंह, रॉकी सिंह सहित क्षत्रिय कल्याण समाज के अलावे सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान अतिथियों ने बाबू वीर कुंवर सिंह के भव्य प्रतिमा का माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान दीप जलाकर वीर कुंवर सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे, कुंवर सिंह अमर रहे, बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे, बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे। हमारे रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। हत्ता भी घर हो जाएगा, पानी भी वहाँ रख दीजिए बगल में। हमने देखा है और उम्मीद ही नहीं, पूरे विश्वास है इस परंपरा को हम आगे एसएस की सीढ़ी कर दी जाए तो अगले वर्ष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक सहित अन्य अतिथियों ने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह किसी जाति धर्म के कभी नहीं रहे। जिस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ बाबू वीर कुंवर सिंह ने संघर्ष किया, उसकी शौर्य गाथा की जानकारी आने वाली पीढ़ियों को भी होनी चाहिए। कहा कि युवाओं को सन 1857 का संघर्ष याद है, लेकिन कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे बाबू वीर कुंवर सिंह के इतिहास से आने वाली हर एक युवा पीढ़ी जुड़ सके। बाबू कुंवर सिंह को केंद्रित उनके स्वतंत्रता संग्राम की गाथा का वर्णन हो, मेरा यहाँ से आग्रह रहेगा। आज इस कार्यक्रम में आने के बाद मैंने यह महसूस किया कि बाबू कुंवर सिंह के विराट व्यक्तित्व के अनुरूप ही यहाँ पर प्रतिमा का भी निर्माण हुआ। जितना विराट व्यक्तित्व बाबू कुंवर सिंह का था, प्रतिमा भी उसी के अनुरूप। पन्नों के चंद वाक्यों में बाबू कुंवर सिंह की जीवनी को पढ़ा और जाना। मैं आग्रह करना चाहूँगा यहाँ के प्रबुद्ध लोगों से कि बाबू कुंवर सिंह के वास्तव में जो संघर्ष की गाथा थी, वो बैठ के मैं सुन रहा था, भोजपुरी में गाना बज रहा था और वास्तव में वो गाना सुनने लायक था। जितनी देर मंच पर बैठा था, उनके संघर्ष, उनके बलिदान की जो गाथा उस भोजपुरी गाने में थी, वो बातें किताब के पन्नों पर नहीं लिखी। एसएस की सीढ़ी कर दी जाए तो अगले वर्ष सारे लोग स्वयं से अपने हाथों से अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएंगे। और मैं आपको आश्वस्त करके जाना चाहता हूं कि अगले वर्ष 23 तारीख से पहले यहाँ लगी होगी और हम लोग जब यहाँ आएंगे तो अपने हाथों से श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, अपने हाथों से बाबू कुंवर सिंह को की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। सब कोई हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि जो लोग भी यहाँ पर हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह के इतिहास को याद करते हुए अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दीक्षा दे। आज हमारा देश निश्चित रूप से कई चुनौतियों का सामना कर रहा है।
जो घोषणा किया है, मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। हमारे डिप्टी मेयर साहब भी हैं, सभी दल के लोग भी हैं। यहाँ दल नहीं है, यहाँ आस्था की बात है। जब आस्था जहाँ महानायक वीर कुंवर सिंह जी के जयंती समारोह के अवसर पर हम लोग पुष्प अर्पित कर उनको पूरे देशवासी याद कर रहे हैं कि वैसे व्यक्ति थे जो हर समाज को लेकर चलने वाले और हर समाज के नेतृत्व कर उनको सुरक्षित रखने का काम किए हैं। आज हम उनको याद कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे देश के ऐसे महानायक थे जिनका अंग्रेजों को हमेशा पानी पिलाते रहते थे और उनको छक्का छुड़ाकर देश से निकलने पर मजबूर कर दिए थे। ऐसे महानायक को हम लोग हमेशा सदैव दिल में बसा कर रखे हैं और उनको जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक लोग उसको याद। हम लोग वीर कुंवर सिंह उत्सव वीर कुंवर सिंह सेवा समिति क्षेत्रीय कल्याण समाज द्वारा मनाया गया है। इसमें भंडारा का कार्यक्रम, शरबत का कार्यक्रम और माल्यार्पण है। आज गिरिडीह में बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव दिवस पर पहली बार क्षत्रिय समाज कल्याण ने हिंदू के सभी समुदायों को एक साथ जोड़कर इस विजयोत्सव मनाने हेतु बुलाया है। इसमें प्रतिभागी समाज के हर एक तबके के लोगों को भागीदारी मिली है। यह विजयोत्सव एक ऐतिहासिक विजयोत्सव गिरिडीह के लिए होगा, ऐसा मैं रखता हूं। शहर के हुट्टी बाजार स्थित साहू समाज भवन में जिला तालिक साहू सभा के द्वारा दानवीर भामाशाह की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। समारोह में सदर विधायक, डिप्टी मेयर सहित काफी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। जिला तालिक साहू सभा के द्वारा रविवार को शहर के हुट्टी बाजार स्थित साहू समाज भवन में दानवीर भामाशाह की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। समारोह की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने व मंच संचालन महासचिव धर्म प्रकाश ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, विशिष्ट अतिथि नगर निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ एवं कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश कुमार यादव उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों व समाज के लोगों द्वारा दानवीर भामाशाह के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर किया गया। गौरव की बात है, कोई दूसरा नाम नहीं है और इस निमित्त संपत्ति को संस्थाओं का कर्तव्य होता है। राणा प्रताप आगे बढ़ाते ना। मौके पर विधायक के द्वारा साहू समाज भवन को विधायक मद से एक 30 kVA का जनरेटर दिया गया। साथ ही मौके पर जनरेटर का उद्घाटन भी किया गया। मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि साहू समाज में भामाशाह का DNA है, इसलिए साहू समाज के कामों का लाभ समाज के तमाम लोगों को मिलता है। उन्होंने साहू समाज से आग्रह करते हुए कहा कि यह नीचे तबके के लोगों के लिए काम करे। वहीं डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ व सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने कहा कि साहू समाज संगठित और अनुशासित समाज है। इनके कार्यों का लाभ सभी समाज के लोगों को मिलता है। कल्पना कर सकते हैं जिस दौर में मुगलों से अनवरत युद्धों में राजा खेत हो रहे थे और उस दौर में कोई व्यक्ति अपनी अर्जित संपत्ति को राष्ट्र को बचाने को समर्पित कर पाए, ये वास्तव में बहुत बड़ी सोचने की बात है। और बाकी तो मैं नहीं कहूँ, लेकिन ये बात तो जरूर मैं कहना चाहूँगा कि भामाशाह जी का DNA आपके स्वजातीय समाज के लोगों में है। हमने देखा कि किस संघर्ष से लोगों ने गांव ग्राम में
अपना जीविकोपार्जन किया है, परिवार चलाया है, बच्चों को पढ़ाया है, अफसर बनाया है, मुकाम तक पहुंचाया है, तो ये संघर्ष का मात्रा कहीं न कहीं भामा शाह जी के डीएनए से ही आपको मिला है और इसको और आगे बढ़ाने और मजबूत करने की जरूरत है। गौरी का बैठे तो हमको याद है, राजकिशोर बाबू हमारे बड़े नेता थे, उनके साथ गौरी के साथ अक्सर मिलना होता था। बड़ा गौरव का क्षण था कि गिरिडीह के लोग आईएएस बने। चर्चा इस बात की हुई, ये जो बच्चा अभी गद्दी मोहल्ला का आईएएस बना है, मैं उसके घर पे गया था, जाकर हमने भी उसको एक कलम गिफ्ट की और हमने उसको बोला कि पुरानी एक परंपरा रही है कि जब आईएएस पदाधिकारी ट्रेनिंग में रहते थे तो हम लोगों का एक रांची में है, इसके पास वहाँ पर राजनेताओं के साथ, हमारे राजनीतिक जीवन गुजारने वाले व्यक्तियों के साथ उनके इंटरेक्शन होते थे कि आने वाले दिनों में जब आप प्रशासन की भूमिका में जिला संभालेंगे तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भावना को भी आप समझ लें किस तरीके से समाज चलता है। मुझको उस बच्चे की एक बहुत अच्छी बात लगी, वो बोला कि अगली बार मैं छुट्टी में आऊँगा तो आपसे प्रशासन और बाकी चीज़ों के बारे में समझने के लिए मैं घर चले जाऊँगा। कार्यक्रम को समाज के जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू, उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उमाचरण प्रसाद साहू, उपाध्यक्ष श्याम सुंदर प्रसाद साहा, हरगौरी साहू, संरक्षक वज्रनंदन प्रसाद साहू, द्वारका प्रसाद साहू, गौरी शंकर साहू सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। इसके अलावा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव जी और गिरिडीह नगर निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ जी इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। आज इस कार्यक्रम में तमाम लोगों ने इस बात के लिए जोड़ दिया है कि हमारा समाज के लोग दानवीर भामा शाह के वंशज हैं और हम अपने कर्मों के द्वारा दानवीर की तरह तमाम समाज के लोगों के लिए हम काम करेंगे और हमारा समाज जो संगठित है और अधिक संगठित जब होगा तो उसका लाभ पूरे समाज के लोगों के लिए मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ साहू समाज के लोगों को। आज के दिन हमारे लोगों ने यह भी प्रण लिया है कि हम अपने कर्मों से तमाम लोगों को एक सार्थक सहयोग देंगे और जहाँ भी जरूरी होगी हम उन्हें सहयोग देंगे, उन्हें आगे लाने का काम करेंगे। कार्यक्रम में कोषा अध्यक्ष दीपक कुमार गुप्ता, नगर अध्यक्ष सत्यप्रकाश साहा, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अरुण कुमार, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, जिला युवा अध्यक्ष मनोज कुमार साहू सहित जिले की काफी संख्या में साहू समाज के लोग शामिल हुए। इधर स्नेहदीप वृद्धाश्रम में महेश रुंडी पंचायत के मुखिया सह सामाजिक कार्यकर्ता शिवनाथ साव ने दानवीर भामा शाह की जयंती मनाते हुए आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के बीच फल का वितरण किया। मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता शिवराज साव ने कहा कि दानवीर भामा शाह ने देश के लिए अपना तन मन धन सर्वशस्त्र न्यौछावर कर दिया था। उनके जीवन गाथा को भुलाया नहीं जा सकता। कहा कि उनके जीवन से समाज के लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। कार्यक्रम को सफल बनाने में अनूप साव, राहुल साव, केसर तौहीद, ओमकार पासवान, अमित साव, सोनू साव, कुणाल कुमार, बसंत साव, वासुदेव दास, राजवीर राणा, सुरेश साव आदि का सराहनीय योगदान रहा। आज हम लोग गिरिडीह में अवस्थित स्नेहदीप वृद्धाश्रम में दानवीर भामा शाह के जयंती के शुभ अवसर पर आज यहाँ पे जो भी हमारे माताएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जिसे घर परिवार के द्वारा यहाँ पर ला कर के रख दिया गया है, जिसे यह महसूस होता है कि कमी खलता है, तो आज इस शुभ अवसर पर हम लोग आकर के इन सबों से मिले और आज दानवीर भामा शाह जी का जन्मदिन हम लोग यहाँ पर मनाए और सभी बुजुर्गों के बीच प्यार बांटे और एक दूसरे से प्यार बांट करके आशीर्वाद लिए। और हम समाज को इस कार्यक्रम से यही हम बतलाना चाहते हैं कि यह जो आश्रम है, इस प्रकार से आश्रम को बंद होना चाहिए। समाज के लोग जागृति हो, जागरूक हो
और अपने गाँव घर के जो भी वृद्धा हैं, जो भी माता है, जो भी दादा दादी हैं, उसे इस आश्रम में ना भेज करके उसे अपने घर में रखें, चूँकि वह उस घर का एक अंग है और उस घर का एक नींव है। और जब वो वृद्धावस्था में हो जाता है तो उसे यहाँ पर ना भेजें, वो उस नींव को बचा के रखें, उस धरोहर को बचा करके रखें। बस यही हम संदेश देना चाहते हैं। नए भारत के निर्माण में शिक्षक एवं शिक्षा के योगदान विषय पर रविवार को स्कॉलर बीएड कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर अतिथि रांची विश्वविद्यालय सहित 4 विद्यालयों के कुलपति शामिल हुए। बेंगाबाद प्रखंड के बनहत्ती में संचालित स्कॉलर बीएड कॉलेज में रविवार को नए भारत के निर्माण में शिक्षक शिक्षिका की भूमिका विषय पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा सहित विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव मोई, झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर त्रिवेणी नाथ साहू, डॉक्टर तपन कुमार सांडिल्य, डॉक्टर मृत्युंजय प्रसाद, डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह, अमरजीत सिंह सलूजा, विकास कुमार खैतान, प्रमोद कुमार, जोरावर सिंह सलूजा उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। मौके पर प्रशिक्षुओं द्वारा अतिथियों के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की गई। कि आज के हमारे विशिष्ट अतिथि चार्टर्ड अकाउंटेंट विकास सेवाल सर को पुष्पगुच्छ देने परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य मैडम से। अब मैं प्राचार्य फीमेल एजुकेशन का मौके पर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शालिनी खोवाला ने कॉलेज से संबंधित विषय पर प्रकाश डाला। वहीं अतिथियों ने कहा कि आज के दौर में भारत के निर्माण में शिक्षक शिक्षिकाओं का अहम योगदान है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए सदैव गुरुओं के सानिध्य में रहकर ज्ञान अर्जित करना चाहिए। बताया कि गुरु ही हमें लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं, इसलिए सभी के दैनिक जीवन में शिक्षक शिक्षिकाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। पहला बात किया वही आपका एटीपी है। आपको अपने कल्चर, आपको अपने महापुरुष, आपको अपने बुजुर्ग सबको जानने की जरूरत है। क्या अब मोरल टीचर का जो नेशनल बिल्डिंग की बात हम कर रहे हैं या न्यू कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, जब तक टीचर सीरियसली, बिकॉज देखिए टीचिंग इज ए पैशन। मैं फिर बोल रहा हूं, टीचिंग इज ए पैशन नॉट ए प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन नहीं है, टीचिंग सर्विस नहीं है। तो टीचिंग एक ऐसा चीज है जो आप आज के बाद आने वाले जनरेशन में, आप बताओ कि एक छोटा सा सवाल आप लोग से पूछते हैं, आज से हमारे जो या 20 साल 30 साल 40 साल पुराने की बात करें, हमारे घर के बच्चे अगर दशरथ के फैमिली से होते, आज का बच्चा को अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से लॉरेटो से लॉरेशियन बनकर या सेजेवियर से जेविलियन बनकर लौटता है और उसे जाना पड़ जाए, जैसा रामचंद्र को 14 साल का वनवास हुआ था, जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। यहाँ कौन होगा? आप लोग होंगे। कल का प्रिंसिपल आप है, कल के डीसी आप है, कल के डीसी आप है। अगर आपको इस देश की संस्कृति इतिहास का ज्ञान नहीं होगा, अगर आप अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो क्या आप देश चला पाएंगे?
और अगर देश का संस्कृति, देश का कल्चर, देश का इतिहास नहीं समझेंगे तो देश का भूगोल कब बदल जाएगा आपको पता चलेगा? नहीं चलेगा। वाले आज विश्व गुरु बनने वाले गुरु है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान को सर्वोपरि माना गया है। हमारे संस्कृति में ज्ञान को सर्वोपरि माना गया है और सभी दानों में ज्ञान दान आदि काल से चला आ रहा है। और गुरु पूर्णिमा और शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, उसी गुरु पूजन का यह प्रतीक है। भारतीय परंपरा में शिव को आदि गुरु माना गया है और लौकिक परंपरा में महर्षि वेद व्यास भी आदि गुरु माने जाते हैं। अतः गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, जैसा हम लोग सभी जानते हैं। और यह प्रत्येक वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है, क्योंकि हमारे आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में नए भारत एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजिता। अस्यां संगोष्ठ्यां चत्वारः कुलपतयः समुपस्थिताः। अस्य बीएड शिक्षाशास्त्री महाविद्यालयस्य सभापति सचिव एवं किं भवति अयं विषय अतीव विचारणीयः। कथं राष्ट्रनिर्माणे शिक्षकस्य भूमिका अतीव महत्वपूर्ण भवति। कथं शिक्षक शब्द। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलख जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह।
गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा, बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की शूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्व बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सिडी रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 26 अप्रैल को गांडी विधानसभा में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो शिरकत करेंगे, जिसे देखते हुए रविवार को जिला कमेटी की बैठक हुई और कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लिया गया। आजसू पार्टी की जिला कमेटी की एक बैठक रविवार को नया नगर परिषद भवन पार्टी के जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान जन पंचायत को लेकर 26 अप्रैल को गांडी विधानसभा क्षेत्र पहुंच रहे आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो के आगमन को लेकर किए जाने वाली तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान उपस्थित पार्टी के लोगों को कई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। बैठक में आजसू नेता अर्जुन बैठा, कंपू यादव, छक्कन महतो, प्रियंका शर्मा सहित आजसू कार्यकर्ता मौजूद थे। अगले वक्ता के रूप में गंगाबाद के प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र महतो जी से आग्रह ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाने के लिए हम लोग सचिव बड़े भाई अर्जुन यहाँ पर उपस्थित हमारे जिला अध्यक्ष बड़े भाई भारी से भारी संख्या में लोगों को लाना है, तो डुंगरी से हम 1000 लोगों को लाने की कैपेसिटी रखते हैं। प्रियंका शर्मा जी जिला अध्यक्ष, नंदनी जी एवं तमाम हमारे आजसू के बाद बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने बताया कि आगामी 26 अप्रैल को पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो का आगमन गांडी विधानसभा में होने जा रहा है। बताया कि पार्टी सुप्रीमो का भव्य स्वागत जिला कमेटी के द्वारा किया जाएगा। वहीं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पार्टी का दामन भी थामेंगे, जहां जन पंचायत कार्यक्रम के दौरान पार्टी सुप्रीमो, जिला प्रमुख और बूथ प्रभारी के लोगों से रूबरू होंगे। वहीं गांडी विधानसभा प्रभारी अर्जुन बैठा ने बताया कि 26 अप्रैल को भव्य तरीके से पार्टी सुप्रीमो का स्वागत किया जाएगा। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष, झारखंडी युवा दिलों की धड़कन, माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी का आगमन गांडी की पावन धरती में होने जा रहा है। उसी की तैयारी को लेकर आज हम लोग जिला कमेटी का बैठक रखे हैं और उसी पे विचार विमर्श चल रहा है कि कैसे उनका स्वागत हो, कैसे कैसे जो जिस रूट से वो जाएंगे उस रूट की सारी तैयारियां, झंडा, बैनर और गांडी विधानसभा में लगभग 15,000 की संख्या में आजसू पार्टी के कार्यकर्ता भाग लेंगे और माननीय हम लोगों के विधानसभा प्रभारी और गांडी विधानसभा के भावी विधायक अर्जुन बैठा जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में आजसू पार्टी की सदस्य लोग ग्रहण करेंगे। पंचायत है और हम लोगों का जो पूरा गांडी विधानसभा में चूल्हा प्रमुख का गठन हुआ है
प्रत्येक बूथ का जो बूथ कमेटी बना है उन सभी चूल्हा प्रमुख और बूथ प्रभारी से वो रूबरू होंगे, उनसे गांडे विधानसभा की वस्तु स्थिति का जायजा लेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। माननीय सुदेश महतो जी के जो है सो गांडे विधानसभा में 26 को प्रोग्राम है आने वाले, इसलिए हम लोग आज पूरे जिला का माननीय गुड्डू यादव जी बैठक रखें और इसी सभी पदाधिकारी सभी केंद्रीय सचिव सब बैठक रखें कि कैसे आंगन का पूरा तैयारी करेंगे। इसलिए हम सब मिलजुल के माननीय सुदेश महतो जो आगमन जो है सर डुमरी से चल के आज गांडे विधानसभा पहुँचेंगे तो उनका कैसे ले जाना है, कैसे कार्यक्रम तक पहुँचाना है, इसलिए हम सभी आज बैठक किए और कार्यक्रम को अच्छा रूप से कैसे बने करे कहाँ कार्य हो, इसीलिए लोग बैठक किए। झंडा मैदान में रविवार की यानी सुबह को लायंस कराटे क्लब के द्वारा निःशुल्क कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई स्कूलों के बच्चे शामिल हुए और प्रशिक्षण प्राप्त किया। लायंस कराटे क्लब द्वारा रविवार की सुबह झंडा मैदान में निःशुल्क कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कार्मेल स्कूल, BNSTAV, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, किरण पब्लिक स्कूल, नेहरू विद्यालय, बंगाली बालिका विद्यालय, नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल, रानी लक्ष्मी कन्या मध्य विद्यालय सहित कई स्कूलों के बच्चों को कराटे का प्रशिक्षण दिया गया। क्या चलाना है? नीचे मारना है, मारो। वाह! रोको मारो, रोको। आवाज रोको, हाथ से रोको, रोको हाथ से मारो, रोक के मारो, चलाओ, झुकना नहीं, झुक के, ठीक है, कोई मारना दोनों की चलाओ, बहुत सारा मारो, राउंड करो, मौके पर क्लब के मुख्य प्रशिक्षक दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि प्रत्येक रविवार को झंडा मैदान में सुबह 5 से 7 बजे तक कई स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क कराटे प्रशिक्षण दिया जाएगा। बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत बनाना है। आज गिरिडीह शहर के करीब सभी स्कूल के बच्चों के लिए झंडा मैदान में निःशुल्क कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत भारी संख्या में 200 के करीब लगभग छात्र छात्राएं शामिल हुए और बहुत ही उत्साह के साथ कराटे प्रशिक्षण लेने का कार्य किए, और जिसमें मुख्य रूप से कार्मेल स्कूल के बच्चे, DAV के बच्चे, सुभाष पब्लिक के, सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चे, बाकी गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चे शामिल थे। नेताजी सुभाष, रानी लक्ष्मीबाई मध्य कन्या मध्य विद्यालय, बंगला स्कूल, नेहरू विद्यालय, कमला नेहरू एकेडमी इत्यादि। तो बहुत सारे स्कूल के बच्चे शामिल हुए और इस प्रशिक्षण का आनंद लिए और बहुत ही उत्साह के साथ कराटे सीखने का काम किए। मोहनपुर में संचालित श्री दुर्गा माता शिशु विद्या मंदिर में रविवार को शिक्षक अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में अभिभावक शामिल हुए और अपनी बातों को रखा। सदर प्रखंड के मोहनपुर में संचालित श्री दुर्गा माता शिशु विद्या मंदिर में रविवार को शिक्षक अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की शुरुआत मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य डॉली कुमारी के प्रतिनिधि रंजीत राय, विशिष्ट अतिथि मुखिया मालती देवी, विद्यालय सचिव तुलो राणा, प्रिंसिपल भास्कर मिश्रा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की।
इस दौरान विद्यालय सचिव विद्यालय की उपलब्धियां गिनवाई और अभिभावकों से बच्चों की समस्याओं और उनकी अच्छाइयों को लेकर चर्चा की। विद्यालय के कृपया ताली बजाएं। बच्ची आनी चाहिए, सब ताली बजाएं। हमारे विद्यालय द्वारा आयोजित अभिभावक शिक्षक सम्मेलन जारी रखते हुए मोहनपुर देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम हमारे विद्यालय द्वारा आयोजित अभिभावक शिक्षक सम्मेलन। मौके पर अतिथियों ने कहा कि अभिभावक मोबाइल की तरह खुद को और बच्चों को भी अपडेट करें, तभी विकास की ओर अग्रसर हो पाएंगे। इस दौरान अतिथियों ने अभिभावकों से सम्मेलन की गरिमा बरकरार रखने पर भी जोर दिया। वहीं विद्यालय से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि बच्चों का चरित्र निर्माण अभिभावकों के सहयोग से ही संभव है। सम्मेलन हर साल नहीं होता है, 2-3 साल किया जाता है। 2013 के बाद दूसरा आयोजन हुआ था 2016 में। हम अभिभावकों को बुलाए थे, सम्मानित किए थे। उसके बाद 2020 में यह आयोजन किया जाना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण, कोरोना का प्रकोप के कारण लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के कारण स्थगित हो गया। विद्यालय भी 2 साल बंद रहा। बहुत प्रभावित हुआ विद्यालय। कुछ लोगों को कैसा लगा कि विद्यालय अब बंद हो गए। हमारे अभिभावक इतने जागरूक हैं कि सबका सहयोग मिला और उन्हीं के सहयोग से विद्यालय पुनः खड़ा हो गया है और अभी पहले से ज़्यादा दुरुस्त हो चुका है और पढ़ाई पठन पाठन का कार्यक्रम बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है। और ये हमारे अभिभावक और शिक्षकों का देन है, जिसकी वजह से आज विद्यालय इस तरह खड़ा हो गया। जब दोनों तरफ से बात होगा, शिक्षक भी बताएंगे कि इस बच्चा का क्या स्थिति है और उनके अभिभावक भी बताएंगे कि इस बच्चा का क्या स्थिति है, तब एक बच्चा का सही मूल्यांकन हो पाएगा। इसीलिए ये इस विद्यालय के जो पहल है, विद्यालय का जो पहल है, इस पहल का मैं सराहना करता हूँ। इस विद्यालय के प्रबंधन समिति और शिक्षकगण को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आशा देता हूँ कि इस विद्यालय के लिए एक पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते मेरा जो दायित्व बनेगा उसको मैं पूरी तरह से पालन करूँगा। और थोड़ा समय कम रहने के कारण अपनी बातों को पूरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन 2-3 दिन को जरूरत होगा। आप सबों के पास मोबाइल होगा। मोबाइल 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा चलने के बाद मोबाइल को रिचार्ज का जरूरत पड़ता है और सप्ताह 10 दिन में एंड्रॉइड वर्जन का जो अपडेट आता है उसको अपडेट करना पड़ता है। तो एक छोटा सा मोबाइल है, उसको अपडेट का जरूरत पड़ता है। तो हमारे पास तो इतना बड़ा शरीर है, हमारे दिमाग को भी अपडेट करना चाहिए।
हमें समाज के साथ जुड़ के रहना चाहिए और हम सबों को अपने आप को भी अपडेट करना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को समझा सकें, अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकें। कार्यक्रम में पूर्व मुखिया व अभिभावक बबीता देवी, अरुण साव, पत्रकार सुनील मंथन शर्मा, शिक्षक महेंद्र सिंह, शिक्षक पवन सिन्हा, अरुण राणा, रविशंकर शर्मा, महेश पांडे, रामेश्वर सिंह, मोहन पंडित, पार्वती देवी, सुनीता देवी सहित काफी संख्या में अभिभावक मौजूद थे। शहर के आईसीआर रोड स्थित श्री श्याम मंदिर के प्रांगण में लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के तत्वाधान में पाटलिपुत्र मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के द्वारा निःशुल्क मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 174 मरीजों का इलाज किया गया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के तत्वाधान में पाटलिपुत्र मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के द्वारा रविवार को शहर के आईसीआर रोड स्थित श्री श्याम मंदिर के प्रांगण में निःशुल्क मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी ने विधिवत रूप से किया। शिविर में अस्पताल की ओर से हड्डी एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर निखिल डालमिया, मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साकेत नारनोली, मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विदिशा डालनिया एवं जनरल फिजिशियन डॉक्टर SD चौधरी उपस्थित थे। शिविर में कुल 174 मरीजों को देखा गया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन आज गिरिडीह में पाटलिपुत्र नर्सिंग होम मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम के तत्वाधान में एक मेगा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 से 125 मरीजों की जांच की गई निःशुल्क। उन्हें मुफ्त दवाइयाँ भी दी गई, जिनसे उसे काफ़ी लाभ मिला उन लोगों को। और ऐसे ही काम और आगे भी करते रहेंगे हम लोग। गिरिडीह में ये लायंस क्लब की तरफ से कैंप करके हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम हम लोग अपनी तरफ से जितनी सेवाएं हों पाटलिपुत्र हॉस्पिटल की तरफ से गिरिडीह के समाज को दे सकें। हाँ, एक बार हाँ, और पहले मैं पिछले महीने आई थी, कैंप किया था मैंने। तो काउंट तो नहीं है, बट फाइनल काउंट करके पता चला अच्छा टर्नअप हुआ था। कि जैसे गायनी को देख रहे हैं, जो भी गायनी रिलेटेड समस्या है, फिजिशियन है, हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, मूत्र रोग विशेषज्ञ हैं, यूरोलॉजिस्ट, और एक शिल्पी मैडम जो मनोरोग विशेषज्ञ हैं। पाटलिपुत्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संचालक आज हम लोग गिरिडीह में एक फ्री मल्टी स्पेशलिटी कैंप रखे थे, जिसमें हड्डी के डॉक्टर, महिला विशेषज्ञ, मूत्र रोग विशेषज्ञ और एक मनोविशेषज्ञ शामिल हुए थे। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमने ये कैंप गिरिडीह में लायंस क्लब के थ्रू करने का हमें सौभाग्य मिला। हम लोगों ने कम से कम 50 मरीज अभी तक देख चुके हैं और उनको ये लाभ दिया है, और इसमें दवाइयों का भी वितरण किया गया है। इस कैंप में भी यूरोलॉजिस्ट मतलब मूत्र रोग विशेषज्ञ, हड्डी के डॉक्टर, महिला विशेषज्ञ और मनोविशेषज्ञ, और इस कैंप में हम कुछ फ्री टेस्ट भी कर रहे हैं, ब्लड जांच, जो पेशेंट्स को सुविधा उपलब्ध है। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन की तरफ से लायंस प्रदीप डोकालनिया, लायंस अशोक बगड़िया, लायंस संजय डंगैच, लायंस श्रवण केडिया, लायंस साहिल कुमार एवं सभी सदस्यों के सहयोग से कैंप को सुचारू रूप से चलने में अपना भागीदारी निभाई। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को